ओ। सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? नववर्ष की बहुत बहुत बधाई बाबा। अच्छा, आप सभी को भी अंग्रेजी नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। हाँ, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, अंग्रेजी नववर्ष। अंग्रेजी नववर्ष। इसको अंग्रेजी नववर्ष कहेंगे ना? हमारा नहीं। हाँ, हमारा नहीं। देखो भारत में क्या क्रिसमस भी धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, नववर्ष भी धूमधाम से मनाया जाता है, पर हाँ, शिवरात्रि क्या धूमधाम से मनाई जाती है? और जबकि शिवरात्रि को धूमधाम से मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? बाबा कितना। हाँ, बाप आया, संसार को स्वर्ग बनाया, पतितों को पावन बनाया, हर एक आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाया है, देवी देवता धर्म की स्थापना की, स्वर्ग का सबसे सुंदर मॉडल बनाया। लेकिन धूमधाम से क्या मनाई जाती है? क्रिसमस मनाई जाती है, नववर्ष मनाया जाता है। हाँ, देखो जो आया वो इतना महान कर्तव्य करके गया, उसकी तो कोई महिमा नहीं। पर अंग्रेज आए, गुलाम बना करके गए। हाँ, उनकी कितनी महिमा है, ये भी क्या कहेंगे? ये भी बुद्धू भारतवासी कहेंगे ना, कि जो आता है उसको कितना पूजना चाहिए। अरे पूरे भारत को सजा देना चाहिए उस दिन, है ना? शिवरात्रि के दिन पूरे भारत को सजा देना चाहिए। और लेकिन क्या होता है? सजाया किस दिन जाता है? किस दिन जाता है? किस क्रिसमस वाले दिन सजाया जाता है। हाँ, बाकी हाँ हाँ, देखो कमाल है ना। जो गुलाम बन के गए उनका कितना महिमा करते हैं, जो गुलाम बना करके गए। पर जो उस गुलामी से छुड़ा करके गए उनके लिए क्या क्या बोलते हैं? वो पार्वती के पिछाड़ी भागा ना, ऐसे किया ना वो किया, भांग पीता था, धतूरा खाता था, नशेड़ी था, क्या क्या बैठ बना दिया है। उसके लिए फिर क्या बोलते हैं कि जब हमारा सबसे बड़ा शिव भांग पीता है तो हमने थोड़ा लगा लिया एक दो पैक तो क्या हुआ हैं? भोलेनाथ ने भी तो भांग का प्याला पिया था। हम भांग पी रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपने कब देखा कि शिव ने भांग पिया हैं? जिसने शास्त्र बनाए वो खुद ही नशेड़ी होगा, वो खुद भांग पीता होगा। तो उसने ये बोल दिया कि वही शंकर भी भांग पीता था। हाँ, वो भी नशा करता था, वो भी चिलम फूंकता था। आजकल तो चिलम फूंकने वाले भी फोटो निकाल दिए हैं। ऐसी ऐसी चीजें है ना। तो इसीलिए ये सब चीजें क्या करते हैं बताओ? जो पतित से पावन बना के गया, जो मनुष्य से देवता बना के गया, जो नरक से स्वर्ग बना के गया, जो हर एक आत्मा को मैल धो के गया, उसके लिए नशेड़ी, भांग पीने वाला, अघोरी, नाम फलाने फलाने नाम रख दिए हैं। जो भारतवासियों को गुलाम बना के गए, जो पतित बना के गए, जो नीचे लेके गए, उनके बड़े जय जयकार क्रिसमस डे भी मन रही है। और क्या बन रहा है? नया साल भी मन रहा है, धूमधाम से मना रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको तो मूर्खता कहेंगे ना, मूर्खता।
अज्ञानता की कमी इसको नहीं कहेंगे, इसको मूर्खता कहेंगे। ज्ञान क्या कहता है कि भगवान क्या करता है आकर के, और अंग्रेजों ने क्या किया आकर के। तो देखो ये भी कमाल की बात है। इसलिए जो शिवरात्रि है, अब देखो क्रिसमस की तो छुट्टी भी पड़ जाती है, पर शिवरात्रि की तो हाँ सरकार भी छुट्टी नहीं देती। कमाल की बात है। ये भी तो नाक कटाने वाली बात है ना, कि आपके पूरे भारत को स्वर्ग बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा, आप उस दिन सरकार की भी छुट्टी नहीं देती। ये भी गलत बात है। अब तो शायद हो गया होगा, है ना, एक दिन की। तो पूरे 10 रोज की छुट्टी दे देनी चाहिए, ताकि पूरे भारत को सजाने में सब के सब भिड़ जाए और सब पूरा जय जयकार नारे लगाए। लेकिन छुट्टी भी एक दिन, वो भी मुश्किल से 1 रोज की छुट्टी मिलती है। पहले तो वो भी नहीं मिलता था। हाँ, ये कमाल की बात है। इसको कहेंगे अज्ञानता नहीं, इसको कहेंगे मूर्खता। जो बाप हमें पतित से पावन बना के गया, जो संसार को स्वर्ग बना के गया, जो इस धरती से पाप उठा के गया, तो उसके लिए कुछ नहीं करते। तो अपना बाबा कितना प्यारा है, इसलिए हम तो कहेंगे महाशिवरात्रि वाले दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, बड़े ढोल नगाड़ों से मनाना चाहिए, सजा देना चाहिए पूरे जहाँ पे भी आप रहते हो। उसी को कहेंगे। क्यों बोलते हैं महाशिवरात्रि, क्यों बोलते हैं? महान कार्य करके गया, और पर्व पर्वाणी है सबसे महान है। सभी पर्व पर्वाणी भारत में जितना मनाते हैं उसका सबसे महान पर्व ये है। अच्छा, परम पे परम प्रभु ये बना के गए महाशिवरात्रि लाइन बन रही है। अच्छी बात है ना। नहीं कहते 12 साल का हमारा होता है ये जो सेशन, और फिर उसके बाद हम लोग मुर्दा का मांस खाते हैं। ये माँ प्रसाद है, शंकर जी का माँ प्रसाद है। हाँ, कोई बात नहीं। ये शंकर जी का महाप्रसाद नहीं है, ये खुद की इच्छाओं का महाप्रसाद है। हाँ, तो इससे सिद्धियां प्राप्त होती है। ये जो उधर बैठ करके कुछ ऐसी चीजें करते हैं, उससे सिद्धि प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हाँ, महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि का अर्थ है, उस दिन कहते हैं माता पार्वती और शंकर दोनों का विवाह होता है, और वो दोनों अर्धनारीश्वर बनते हैं। वो उसको बोलते हैं महाशिवरात्रि। हाँ, जैसे महालक्ष्मी बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? कैसे? महालक्ष्मी एक होती है लक्ष्मी, एक होती है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का 4 भुजाधारी महालक्ष्मी, इसका अर्थ क्या है? नारायण और लक्ष्मी दोनों का इस दिवाली पे महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। मानो उस दिन लक्ष्मी और नारायण का स्वयंवर हुआ था, कंबाइंड रूप बना था, तब क्या बोलते हैं? महालक्ष्मी। ऐसे महाशिवरात्रि, ऐसे महाशिवरात्रि बोलते हैं, है ना। तो ये महा क्यों लगाया जाता है? महालक्ष्मी कहोगे तो नारायण बीच में आ गया, साथ में जुड़ गया। सिर्फ लक्ष्मी कहोगे तो लक्ष्मी सिंगल खड़ी है। ऐसे शिवरात्रि कहोगे तो शंकर और दोनों वो अलग है, और महाशिवरात्रि कहोगे तो कंबाइंड है। ऐसे लक्ष्मी कहोगे तो सिंगल है, नारायण कहोगे तो सिंगल है, पर महालक्ष्मी कहोगे तो कंबाइंड रूप है। इसलिए बोलते हैं महालक्ष्मी। क्या? अब महानारायण नहीं कह सकते। महानारायण क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि स्वर्ग में क्या होता है? हाँ, पहले ही शिव परमात्मा आकर के नारी को ऊपर उठाए, उसी को ही स्वर्ग की महारानी बना देते हैं। इसलिए क्या बन जाती है?
लक्ष्मी, है ना। अच्छा बच्चों, इसलिए हम यही बोलने आए हैं, शिवरात्रि को बड़ा धूमधाम से मनाना, है ना। चारों तरफ सज जाना चाहिए, 2 रोज पहले 4 रोज पहले अच्छी तैयारी होनी चाहिए। हाँ, करेंगे हाँ। और उसके 20 रोज पहले चारों तरफ मैसेज पहुंचना चाहिए, घर घर जाकर के संदेश देना है ना। महाशिवरात्रि के 15 रोज 10 रोज पहले पूरी 3-4 टीम बनाओ, चारों तरफ घूम करके संदेश देना, मैसेज देना। हाँ, ये इस बार की सेवा रहेगी। इसलिए वो तो चलो बुद्धू हैं, लेकिन हम कौन हैं? सयाने बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। तो बुद्धू तो बुद्धू रह जाएंगे ना, लेकिन अपन कौन है? हाँ हाँ, कौन है? महासयाने हैं। सयाने ते सयाने, समझदार ते समझदार, है ना। तो अपने शिव बाबा बड़े मीठे हैं, बड़े प्यारे हैं। ये मौका सतयुग में मिलने वाला नहीं है, सतयुग में छोड़ो, चारों युगों में मिलने वाला नहीं है, हैं, पूरा कल्प मिलने वाला नहीं है। तो बड़े सुंदर से श्रृंगार करना बाबा का, है ना, क्योंकि वो लायक है और सब नालायक है। शिव लायक है, सारी महिमा के लायक है। बहुत उनको सजाने के, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अब मेरे को क्या सजाओगे, मैं तो छोटा सा बिंदु हूँ, है ना। मेरे को कहाँ पगड़ी पहनाओगे, मैं तो बिंदु हूँ, मेरे को कैसे सजाओगे। तो बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे आपके सामने माध्यम भी तो होता है ना। तो बड़े सुंदर शिवलिंग को खूब अच्छे से सजाना, सुंदर पग लेके आना और अच्छे से सजाना, हाँ, भोग लगाना। इसलिए महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाना है। वो चलेगा, कोई बात नहीं, अलग से बनाना है तो बल्ब बनाओ, पर जो है उसमें भी चलेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्चा अलग से बनाना है। हाँ बाबा, बहुत लोग शिव बाबा का परिचय नहीं है, तो शिव बाबा का यथार्थ परिचय देखिए। हाँ, थोड़ा सा उसमें संदेश दे करके। और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, रात्रि सब कभी उसको बता कि अभी तक के अंत में बाबा, लेकिन वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में 4 लाइनें डालो, जिसमें बस दिल में गुदगुदी होने लगे कि हमें जाना है, ऐसा। अच्छा, आप सभी बच्चे ठीक हो, खुश हो? हाँ, बहुत अच्छा। देखने के लिए आत्मा की पढ़ाई पढ़ो। अरे, आत्मा की पढ़ाई पढ़ाते हुए इतने वर्ष चले गए। नहीं, अंदर डाल दो ना। अंदर कैसे डाल दे? ऑपरेशन करके डाल दे। हाँ, अंदर डालने का दरवाजा और अंदर डालने की चाबी आप बच्चों के हाथ में है। नहीं, आप कहते हो बाबा के हाथ में है। नहीं, वो तो साक्षात्कार की चाबी अंदर की है। तो खोलो ना अभी ताला। ताला ऐसे कैसे खुलेगा? आपने तो चाबी टेलीफोन को दी हुई है। हाँ, सबकी चाबी गुम हो चुकी है। देखो, साक्षात्कार कराने की चाबी बाप के पास है, लेकिन करने की चाबी आपके पास है। दो चीजें हैं, एक करना, एक कराना। कराने की चाबी बाप के पास है, लेकिन करने की चाबी आपके पास है। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब हम कोशिश तो करते हैं बाबा। आप कोशिश अच्छे से करो तो जरूर होगा, लेकिन अभी हम कहूँगा थोड़ा और समय रुको, है ना। साक्षात्कार ऐसी चीज होती है, वो कोई उससे पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा। साक्षात्कार से पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। साक्षात्कार से कुछ पद प्राप्त नहीं होगा। वो तो एक खेल है, समझ में आया? खेल जैसे बाप एक बच्चे को गुड़िया ला के दे दे या छोटी सी साइकिल ला के दे दो और बच्चा उसमें बिजी हो जाए। वो क्यों ला के दे रहा है? क्योंकि दुनियादारी
में बच्चा भटके ना, कहीं और ना जाए, उसको नुकसान ना हो, इसलिए घर में ही उसने क्या ला के दे दी? साइकिल ला के दे दी, गुड़िया ला के दे दी, है ना। ऐसे ही जब इस संसार में बहुत दुखों के पहाड़ टूट रहे होंगे, ताकि बच्चों को वो दुख फील भी ना हो और उस दुख से परे रहे, उस समय बाबा साक्षात्कार की साइकिल और गुड़िया ला के देगा। बाबा जैसे मतलब आत्मिक स्थिति है ना, तो सूक्ष्म वतन में हमारा एस्ट्रल बॉडी है और ये सूक्ष्म शरीर, इसको जानना चाहते हैं। और आत्मा में क्या हूँ एक्चुअली, ये समझाओ बाबा, ये पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझ जाएंगे? समझाओ ना। नहीं, पहले बताओ, आप पक्का समझ जाएंगे? उसके बाद क्या करेंगे समझ के बाद? फिर ध्यान, बड़ी समाधि लगाएंगे। अच्छा समाधि से कुछ प्राप्त नहीं होता। मेन बात है याद, कि आप अपने साथी को कैसे याद करते हैं। वो ज्ञान सन्यासियों के लिए है जो आप उनसे पूछ रहे हैं। आपको सन्यासी बनना है? नहीं। आपको आधा कल्प परमधाम में बैठना है? जी नहीं। कहाँ जाना है? सत्युग में। सत्युग में जाना है। तो सत्युग की पढ़ाई पढ़ो। पुस्तकें बहुत है, सन्यास की पुस्तक है, हाँ, ध्यान की पुस्तक है, साक्षात्कार की पुस्तक है, सत्युग में जाने की पुस्तक है। आप बच्चे यहाँ कौन सी पुस्तक पढ़ने आए हो? सत्युग में जाने की। आप बच्चे यहाँ पर जो पुस्तक पढ़ने आए हो वो है स्वर्ग में जाने की पुस्तक। आप बच्चे जो पुस्तक पढ़ने आए हो वो है पाप कर्म विनाश खत्म करने की पुस्तक। आप बच्चे आए हो यहाँ पर स्वर्ग में चलने की पुस्तक पढ़ने, ना कि सन्यासी बनने की, ना कि हाँ परम धाम में बैठने की। तो ये जो पुस्तक है ये कई तरह की पढ़ाई होती है, ठीक है। हमने कहा था कि आप बच्चे बैठ करके याद करना। जब हम बैठ कर 1 घंटा ही काफ़ी, वो जो पढ़ते हैं वो दिन रात लगे रहते हैं, बस दिन रात एक ही तात लगी रहती है और उनका कोई काम नहीं होता, बस उसी पे ही ध्यान, उसी पे ही। लेकिन आप बच्चों को क्या करना है? आप बच्चों को बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। कर्म भी करना है ना, खुशी में भी रहना है, और 1 से 2 घंटा बैठ करके भी याद करनी है, और चलते फिरते बाबा के साथ झूमते रहना। ये मेन पढ़ाई है। चलते फिरते कहाँ भी जाओ, किसी भी स्थिति में हो, स्नान कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको आपकी बुद्धि में बस एक की लगन लगी रहे, एक के साथ बात करते रहो। और जब बैठना है तब अपने को आत्मा समझकर वो जाओ सूक्ष्म वतन में, जाओ परम धाम में, सारे विकर्म विनाश सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो आप इस पढ़ाई को पढ़ने आए हो, न कि ध्यान साक्षात्कार की इच्छा रखने के लिए। साक्षात्कार कोई पाप कर्म विनाश नहीं करेगा, ध्यान कोई पाप कर्म विनाश नहीं करेगा। आपको सिद्धियां मिल सकती है। साक्षात्कार, अगर आपने घोर तपस्या की, हठ योग किया, तो आपको उससे सिद्धियां प्राप्त जरूर हो जाएंगी। सिद्धि, कोई भी सिद्धि, कुछ भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है आपको। सबके मन को पढ़ने की सिद्धि हो या कोई भी ऐसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन स्वर्ग की बादशाही आपको प्राप्त नहीं हो सकती। समझ में आया? ध्यान, दीदार, हठ योग करने से आपको स्वर्ग की बादशाही की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप बच्चे बाप को याद करने से, प्रेम करने से, बाप के संग प्रेम में डूबने से, अपने को आत्मा समझ बाप के साथ झूमने से, सूक्ष्म वतन में रास करने से, बाप से बात करने से, उससे विकर्म भी विनाश होते हैं, कमाई भी जमा होती है और स्वर्ग के गेट भी खुलते हैं, ठीक है।
सारे टाइम तो आप बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, पूरा टाइम तो नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर पूरा टाइम आप बाबा को याद नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? बैठ मुरली पढ़ो, बाबा से बातें करो, प्यार करो, उसके साथ खाओ। भोजन जब कर रहे हो तो बाबा आओ, कितना बढ़िया टेस्टी भोजन बना हुआ है, आप भी खाओ। ये प्यार करो, बाबा से बातें करो। तो आप बच्चे सोचो कि आपको क्या करना है। इसलिए आप हमारे पास आओगे हठ योग की पुस्तक का सवाल पूछने के लिए, बाबा इसको करना है, इसको बताओ, तो हम क्या बताएंगे आपको? हैं? पर जो हम करने आए हैं वही करेंगे ना, जो हम कराने आए हैं वही करेंगे ना, जो बनाने आए हैं वही बनाएंगे। दूसरी क्लास का सवाल, अब जैसे कि ये जो पढ़ाई है ये हाई स्टैंडर्ड की है, इसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। अब आप पहली क्लास का सवाल पूछोगे हठ योगी की, वो तो साधना है, बैठ जाओ 10 घंटे, अपने आप शरीर को आदत पड़ेगी, शरीर आदत में आ जाएगा। 10 घंटे बैठ के तपस्या करो, हाँ, आपको 3 महीने में आपको सिद्धि प्राप्त, चाहे कितनी भी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो 3 मास में आप, कितनी भी बड़ी सिद्धि, पर दो शरीर को कष्ट। पर लेकिन हम इस चीज को करने नहीं आए हैं, और ना ही सतयुग की आत्माएं अपने शरीर को घंटों घंटों बिठाई कष्ट दे सकती है, उनके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है। वो तो हठ योगियों का काम है, वो कर सकते हैं। आप करके दिखाओ जरा, कौन है इसमें से महान आत्मा? तो मतलब मेन लक्ष्य है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसे बनना, बस गुण धारण करना। बस आपका ये एक मेन लक्ष्य है कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करना, उसमें बहुत बड़े से बड़े सहयोगी बनना, और भविष्य के लिए अपने लिए राजा स्थापन करना। बस ये मेन, यहाँ कोई शंकराचार्य बनाने या पवित्र मतलब सन्यास धर्म की स्थापना करने नहीं आए हैं। सन्यासी भी क्या करते हैं? पूरा जीवन सन्यास किया, लेकिन अगले जन्म में जाएंगे फिर भी गृहस्थी के घर में ही जाएंगे। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया बताओ? और जाएंगे तो सही, पर जन्म भी किससे लेंगे? जन्म भी किससे लेते हैं? देखो, हाँ, मतलब जब तक साथी नहीं बने तब तो जन्म कैसे होगा? आप जिस चीज को छोड़ा था, शरीर छूटा और वहीं जाकर के पैदा हो गए। जिस स्त्री को देखने से भी मना करते थे, जाके उसी के गर्भ में कूद रहे हैं, उसी का ही खा रहे हैं, उसी का ही खून पी रहे हैं, है ना, उसी के अंदर का ही खाना खा रहे हैं, जिस स्त्री को देखना भी नहीं था। तो ये कौन सा पुरुषार्थ हुआ? इससे क्या मिला? तब माने जब हाँ आपने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है और आपने बिना स्त्री के अपने आप को पैदा कर लिया है, तब तो माने आपने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है। जिस स्त्री की शक्ल भी नहीं देखनी, जिस स्त्री को देखना भी नहीं है, तब तो माने कि भाई अगला जन्म आप बिना स्त्री के लेके दिखाते। इतने बड़े सिद्धांत सिद्धि करी आपने, तो क्या हुआ? उससे क्या हुआ? जिस चीज से भाग रहे थे, शरीर छूटा, उसी के ही जाकर के गर्भ में चला गया। क्या हुआ इससे बताओ? हाँ? मतलब इसका मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि स्त्रियों के पीछे भागना है। उल्टा ज्ञान कभी नहीं उठाना, उल्टा ज्ञान कभी नहीं उठाना। उल्टा ज्ञान उठाओगे तो चमगादड़ जैसे उल्टे लटकोगे, है ना, ध्यान रखना। क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माँ के प्रति सम्मान, है ना, जिस भी दृष्टि से हम किसी भी कन्या को या विकारी दृष्टि से, गलत दृष्टि से देखते हैं, ये भी सोच के देखना, कहाँ किस जन्म में ये मेरी माँ भी बन सकती है ना, मेरी बहन भी होगी। तो इस दृष्टि से, सिर्फ गलत गंदी दृष्टि से ही विचार की धारा बनाना, विकार की दृष्टि बनाना, ये बहुत बड़ा पाप कर्म भी बनता है। अपनी मनोवृत्ति को चेंज भी करो, है ना। तो इसलिए बस यही कहेंगे कि जो हम करने आए हैं उस
कर्म में आप बच्चों को सहयोगी बनना है। हाँ, जो हमारा देखो, अब मानो इंजीनियर का स्कूल है, हाँ, इंजीनियर की पढ़ाई चल रही है, इंजीनियर बनने के लिए सब बैठे हैं, और आप आकर के बीच में बोलोगे बाबा ये साइंस का क्वेश्चन बताओ ये कैसा है सर, और वो इंजीनियर पढ़ाई करा रहा है, या फिर आप बैरिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे, या फिर इंजीनियरिंग का, या फिर साइंस का, या साइलेंस का, तो वो क्या हो जाता है, वो दिशा वैसे हो जाती है ना। तो यहाँ जो स्कूल है ये कौन सा स्कूल है? ये है देवी देवता बनाना, सत्य लक्ष्मी नारायण बनाना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पे लेके चलना, ये वो स्कूल है। ना कि हठ योगी करो, उल्टे लटको, ध्यान दीदार में जाओ, हाँ, या निष्ठा में जाओ, या एक हाथ पे खड़े हो जाओ, या ठंडे पानी में खड़े रहो, ये वो स्कूल नहीं है। दुनिया में वो भी स्कूल है, हर जिसकी जो इच्छा, हर कोई किसी स्कूल में ज्वाइन कर सकता है, हठ योगी में ज्वाइन कर सकता है। पर एक बात जरूर कहूँगा, स्वर्ग में आने वाली आत्मा किसी स्कूल में नहीं टिक सकती, वो टिक ही नहीं पाएगी। हाँ, वो उनको बाबा के पास आकर के ही शांति मिलने वाली। ठीक है, अच्छा बच्चों, हाँ, आप कह रहे थे ना कि सूक्ष्म वतन में राज करो, हाँ, तो किसके साथ राज करो? ढूंढो, कोई होगा उधर। बताओ ना, मतलब श्री कृष्ण राधा के साथ, या शंकर शिव पार्वती के साथ, मतलब किसके साथ? देखो, अगर हम कहें आपको कि आप शंकर पार्वती के साथ डांस नहीं करना, तो आप उन्हीं के साथ करेंगे जाके। हाँ, हम कहेंगे आपको आप लक्ष्मी नारायण के साथ डांस मत करना, पर लेकिन आप उन्हीं के साथ करेंगे जाके। इसलिए ये जो मन है ना, इसको जो हम बोलते ये नहीं करना, वो वही करता है। सूक्ष्म वतन एक ऐसी दुनिया है कि आप ही का ही सूक्ष्म है, आप ही के ही मन में। बस हम तो यही कहेंगे, किसी के भी साथ करो डांस, लेकिन देखो किसको अंदर में, एक को। डांस आप किसी के भी साथ करो, पर देखो किसको, देखो कि उस आत्मा के तन में परमपिता परमात्मा बैठा है। ठीक है, डांस करने वाला कोई भी हो, पर बुरकुटी में किसको देखना है? एक बाबा को देखना है, तभी याद बाबा से जुड़ेगी, नहीं तो किसी किसी के अंदर जुड़ती रहेगी। और वहाँ सूक्ष्म वतन में तो सब कंबाइंड ही है, किसी कोई सिंगल मिलने वाला नहीं है आपको कि सिंगल आपको डांस करने वाला। बाबा भी नहीं है सिंगल, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, चाहे लक्ष्मी के साथ डांस करो, चाहे नारायण के साथ डांस करो, चाहे पार्वती के साथ डांस करो, चाहे शंकर के साथ डांस करो, चाहे किसी के साथ डांस करो, पर देखो किसको, उसके अंदर कौन बैठा है, किसके अंदर, हाँ, चाहे किसी की, जिसको भी आप देख रहे हो उसके अंदर कौन बैठा है? एक बाबा बैठा है। तभी बाबा से बुद्धि योग लगेगा। ठीक है। बाबा, हमको मतलब ये सत्युग की इतनी इच्छा नहीं होती। हाँ, मतलब बस बाबा चाहिए, शिव बाबा, हाँ, उसके साथ चिपकना है। हाँ, तो मतलब ये फिर गलत बात है? नहीं, बिल्कुल राइट बात है। वर्तमान में चिपकना तो बाबा के साथ है। जब बाबा के साथ चिपकोगे तभी सतयुग में चिपक सकते हो। ठीक है, जब तक बाबा के साथ नहीं चिपकोगे तो सतयुग में नहीं चिपकने वाले, क्योंकि बाबा अपने से उतार के कहाँ चिपका देगा? सतयुग में चिपका देगा। ठीक है। पिछली बारी जो आए थे बता रहे थे कि मूल वतन में शिव बाबा के साथ निसंकल्प होके बैठना वो सबसे पावरफुल स्थिति है। हाँ, तो वो तो भक्ति मार्ग में जो वो करते हैं निर्विकल्प समाधि स्थिति, वो कहते हैं हठ योग में। आपको क्या लगता है कि वो निसंकल्प होके बैठते हैं? वो स्थिति ऐसी पावरफुल है कि कोई, अगर हम कहें कोई एक दिन भी उस स्थिति में टिक गया तो वो गया, वो यहाँ रहेगा ही नहीं।
ये आत्मा देह को त्याग देगी। ये जो स्थिति है ना, हम कहें अगर मात्र 30 सेकंड भी आप इस स्थिति में टिकते हैं या 3 मिनट भी टिकते हैं तो आप बहुत बड़े योगी हो। निर्विचार, जिसका एक बिल्कुल विचार नहीं चले, वो तो घंटों घंटों बैठ अभ्यास करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम इस स्थिति में टिके। हम करें कि क्योंकि हमने कहा ना, उस संकल्प में टिको। बहुत कम आप बैठो, आप अगर 1 घंटा बैठोगे ना तो मुश्किल से आप 1 मिनट उस चीज़ का अभ्यास कर पाओगे। इसलिए बैठना भी जरूरी है, क्योंकि शरीर को बिठाओगे तो मन को बिठाओगे। ठीक है, हमें लगता है कि हमारा कोई विचार नहीं चल रहा है, हमें लगता है कि हम कुछ सुन नहीं रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके चल रहा है होता है, वो चल रहा होता है। और जो उस स्थिति में टिकते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा एकदम कर्मणा में जा चले गए, आप छोड़ दो 1 सेकंड के लिए, कहीं पर भी जाके बैठ जाओ, आंखें बंद करो, वाह, तब वो मज़ा है उस स्थिति को बहुत जल्दी पाने का। ट्रैफिक कंट्रोल जो बाबा कराते हैं, हाँ, वो बहुत अच्छा है, होना चाहिए। हर घंटे या 2 घंटे में एक बार जरूर साइलेंट में बैठना चाहिए। ठीक है, उसके जो गाने हैं वो दूसरे बनाओ, 1-1 मिनट के या 2-2 मिनट के जो है वो दूसरे होने चाहिए, जो बैठते ही एकदम चले जाए। वो जो कार्य करते हैं ना बच्चे, वो भक्ति मार्ग वालों का है। वो बहुत बैठते हैं, हठयोग करते हैं, तब जा कर के उनको वो सिद्धि प्राप्त होती है, और उसके बाद वो आधा कल्प के लिए परम धाम में चिपक जाते हैं। वो सतयुग में नहीं आएंगे वहाँ उनको, क्योंकि उसने मेहनत किया है। तो जिस के ऊपर उन्होंने मेहनत किया है तो बाबा तो वो देगा ना उनको। तो आप बच्चे वो मेहनत करोगे तो फिर आप ऊपर ही रहोगे, लेकिन इस मेहनत को करने से आप कभी भी कर्म के बंधन से नहीं छूट सकते। चलो, उन्होंने आधा कल्प मोक्ष पा लिया। कौन सा आधा कल्प पाया? जिसमें मजे करने थे, हैं, जिसमें एकदम सुखी सुख भोगना था, वो आधा कल्प उन्होंने परम धाम को चुना। जब परम धाम को चुनना था तो वो धरती पे आ गए, पर ये भी जरूरी है। समझ में आया? ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही पवित्र आत्माएं है ना, वही तपस्या उनकी भारत को थमाने के निमित्त बनती है। वही फिर पिलर बनाए खड़े होते हैं। इसलिए बोलते हैं सन्यासियों ने पवित्रता के बल से भारत को थमाया। वो भी जरूरी है, क्योंकि उनकी तपस्या इस घोर कलयुग को, अगर वो नहीं होते तो अब तक का क्या हो गया होता, कल भी इतना बड़ा नहीं होता। तो उनकी तपस्या भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा। बाबा इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ले रहा है वो सबसे हाईएस्ट है। हाँ, वही हम कब से बताना चाह रहे हैं। जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है ये टॉप यूनिवर्सिटी है। बाकी इसके नीचे शुरू होती है, बाकी नीचे ABCD है सब। आप ABCD कब के पढ़ के जा चुके हो आगे, समझ में आया? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा, देवी देवताओं से बाहर। हाँ, ये जो जीव जंतु जानवर हैं बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो इनका क्या ऐसा कर्म बंधन है? ये तो जैसे गलत भी नहीं, गाय ने कोई गलत काम नहीं किया, ना नॉनवेज खाया, कुछ नहीं किया, घास खाती है और उसको दूध निकाल लेते हैं बाबा, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, इतना दूध नहीं देती। तो आँखों से हमने वहाँ पे देखा है। और उसको खाना नहीं देते बाबा, उसके बच्चे को बांध देते हैं, उसमें भूसा भर देते हैं, वो मर जाता है तो उसको दिखाते हैं कि ये तेरा बच्चा है, फिर दूध निकालते हैं। सब कुछ हमने आँखों से देखा बाबा। अच्छा, इसको बोलते हैं घोर कलयुग। ऐसा नहीं है कि कोई पाप कर्म करेगा। या अब एक बात बताओ, देवी देवताओं तो बड़े अच्छे से रहते थे सतयुग में। जैसे कलयुग, जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ तो सब सुखी से रहते थे ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी ना, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई किसी को दुख नहीं देता था। लेकिन जैसे ही बाहर से आक्रमण हुआ तो क्या हुआ? ऐसा उन्होंने कौन सा पाप कर्म कर दिया? तो सतयुग से राजा ही भोगते आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने कौन सा पाप कर्म किया जो उनके ऊपर एकदम से आक्रमण हो गया, जो एकदम से अत्याचार हो गए?
जो एकदम से पूरे के पूरे सब टूट पड़े, किसी की स्त्रियों का, किसी के बच्चों को काट दिया, किसी को, ये हुआ ना। इसका मतलब ये है कि जो देवी देवताओं धर्म की जो आत्माएं हैं, जब घोर कलयुग आता है तो कलयुग पहले उन्हीं की गर्दनों पे तलवार रखता है, और जब कलयुग का अत्याचार तेजी से बढ़ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है, उसका अंत भी होता है। पुण्य आत्मा के ऊपर पाप आत्मा जब हैवी होती है तभी कलयुग आता है। शुरुआत वहाँ से होती है, फिर धीरे धीरे वो उससे बदला लेते हैं, वो उससे बदला लेते हैं, वो उससे बदला लेते हैं, फिर धीरे 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 धीरे, जैसे कि मान लो संगत के रंगत में क्या बन जाते हैं, जैसा संग वैसा रंग। अब जैसे बाहर वाले आए, बाहर वालों ने भारतवासियों को मारा, ठीक है, जो भी किया, अब फिर उन्होंने भी मारा, तो ये क्या बन गया, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ क्या बन गया, हिसाब किताब बन गया। पर फिर वो धीरे धीरे संस्कार बन गए, वो आदत बन गई। जैसे कि जो गंदगी खाने वाले हैं, जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, वो कभी गंदगी खाएंगी क्या? उनका धर्म ही नहीं कहता है कि आप नॉनवेज खाओ, जीव जंतुओं को मार के खाओ। लेकिन कैसे सीखी, कैसे सीखी? देख देख के, जो बाहर से आए उनको देख देख के वो भी सीख गए, वो भी गंदगी खाने लगे। और गायें तो कब से चली आ रही है। गाय माता बदला ले पाती है अपना, ऐसे जैसे उसका बदला गाय माता नहीं लेगी, फिर उसका बदला बैल भाई साहब लेगा। ठीक है, हाँ, समझ में आया? उसका बदला फिर बैल भाई साहब लेता है, हैं? वो भी बाद में बताएंगे। जिसको कहते हैं संग करने बाबा, ठीक है, इसलिए गाय माता का बदला, हाँ, जो गाय कोई पानी नहीं दे रहा, खाना नहीं दे रहा, मार के डंडे बच्चा दिया और भगा दिया, मार के की रोड पे खा गया, हाँ। और वो आके उसी को प्यार करती है, उसको ही मालिक समझती है अपना गाय, बहुत ही मासूम है उसी ना। को प्यार करती है कि ये मेरा मालिक। इसलिए तो वो कौन है? वो माता है, वो मूर्ख है जो मार रहा है। इसलिए गाय को माँ बोलते हैं, क्योंकि गाय को माँ इसलिए बोलते हैं कि अगर पशुओं में अगर आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा ममता गाय में होती है। पशु, आपको समझ में आ रहा है? भैंस में नहीं होती है और किसी में ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ममता होते हैं, ममता होता है, किस में होता है? सबसे ज़्यादा गाय में होता है। चाहे उसको कोई मारे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो फिर भी क्या करती है? फिर भी क्या करती है? वो प्यार करती है। तो समझदारी भी उसी में होती है। सबसे ज़्यादा महीन बुद्धि वाली पशुओं में कौन हुई? गाय। हाँ, भैंस तो सारा दूध दे देती है मालिक को, लेकिन गाय नहीं देगी। गाय अपने दूध को ऊपर उठाती है कि उसको पता है कि ये सारा दूध निकाल लेगा, पर जैसे उसका बच्चा आता है वो सारा दूध को नीचे कर लेती है। इसलिए भैंस दूध ज़्यादा देगी, आपकी बाल्टी भरेगी, पर गाय आपकी कभी बाल्टी नहीं भरती, देख लेना, है ना। इसलिए गाय को माँ अपने बच्चे के प्रति उसका कितना प्रेम, कितना भावना, कितना उसके अंदर ममता होता है। इसलिए गाय हमारी माता है, ये पाठ शुरू से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन उसी माता को लोग काट करके, उसके टुकड़े बना करके कैसे मज़े से खाते हैं, इसको बोलते हैं कलयुग। इसलिए उनका कोई पाप कर्म नहीं है, उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया। उनको जो काट रहे हैं वो पाप कर्म को बढ़ा रहे हैं, जिससे इस धरती का पूरी तरह से पाप, इस धरती से पाप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक ख़त्म नहीं होगा। जैसे लो जब बुझती है तो क्या होता है? तेज हो जाती है, फड़फड़ाती है, और उसके बाद क्या हो जाती है? बुझ जाती है। ऐसे ही जो पाप की लो है वो बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रही है। क्यों फड़फड़ा रही है? क्योंकि वो बुझने वाली है। ठीक है, इसलिए हम जितना हो सके अपनी तरफ से उतना करें, पर बाकी याद किसको करना है? एक बाबा को याद करना है। ठीक है, हम अपनी तरफ से तो कर रहे हैं ना, पर बाबा की याद नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, बाबा एक बात पूछनी है
एक हाँ। सन्यासी हैं, वो कहते हैं शिव बाबा हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, और शिव बाबा ने हमारे अंदर 97% शक्तियों का शक्तिपात की दे दिया, और उनके जो और सत्युग की स्थापना मेरे द्वारा ही शिव बाबा कराएंगे, और आदि नारायण हम ही बनेंगे। अच्छा। और उनके जो अनुयायी हैं, हाँ। उनको साक्षात्कार में भी ये सब दिखाई पड़ता है। तो ये क्या ऐसा हो सकता होगा? देखो अच्छी बात है, आदि नारायण वो द्वापर के बनते होंगे या त्रेता के बनते होंगे, तो ये भी जिसको आत्मा को दिखाई दे रहा है अपना पाठ जो भी है कि भाई आदि नारायण या सत्युग, कोई त्रेता, कोई किसी चीज़ के वो बनते होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि बाबा ने 70% शक्ति दे दी है, तो कमाल की बात है कि भगवान कभी 70% तो छोड़ो 10% भी पूरी तरह से किसी को नहीं दे सकता। 10% भी किसी ने धारण कर ली तो बस वो बहुत बड़ी बात रहेगी। ठीक है। अच्छा, बाबा सतयुग में जैसे गाय दूध की कोई जरूरत नहीं है, गाय की दूध की जरूरत नहीं है, हाँ। तो फिर गाय इतनी सारी क्यों है? कृष्ण जो है गाय मतलब जो भी बताते हैं कृष्ण जी के साथ। बाबा वो तो अच्छा पहले ये बताओ कि आपको क्या पता कि सतयुग में गायें कितनी सारी है? है ना, दिखाते हैं ना, फोटो देखा है ना, असली का फोटो देखा है क्या? अभी तो नहीं। तो बस फिर आपको क्या मालूम है कि सतयुग में ढेरों गाय होंगी या एकदम भीड़ भाड़ होगी? ऐसा कुछ नहीं। जब यहाँ 125 करोड़ मनुष्य है वर्तमान में ना, इतना तो होगा। 140 हाँ, चलो ठीक है, 140 करोड़ मनुष्य है। सतयुग में मुश्किल से 9-10 लाख होंगे शुरुआत में। तो अगर यहाँ कितनी गाय कितनी करोड़ होंगी? कभी है हैं? कम होंगी 2-4 करोड़ तो। चलो ठीक है, 2-4 करोड़ गाय होंगी। 140 करोड़ में से मुश्किल से 10 लाख मनुष्य सतयुग में आते हैं, तो 4 करोड़ में से मुश्किल से कितनी गाय सतयुग में आएंगी? ये भी बताओ। ये भी है। हाँ, ये भी है। तो बहुत बहुत कम ही गाय होती है सतयुग में। बाबा इसमें ठीक भी है। उनका कर्म कहेंगे क्या? मोर अच्छे होते हैं वहाँ पे। हाँ, ये भी गायों का कर्म है क्या? ये कर्म है अच्छा उनका बाबा, ये उसमें चुन हैं? जाएंगी ना, उनका अच्छा कर्म है, वो सत्य कराएंगे। में आ रही है। नहीं, जैसे आपने नया घर बनाया है, नए घर में आप नई नई चीज़ें लेके आएंगे ना, शो पीस के लिए कम लेके आएंगे पर सुंदर अच्छी लेके आएंगे। ऐसा तो नहीं कि उठा उठा के भर दिया, उठा उठा के भर दिया, सब भर दिया, जो आया सब डाल दिया। ऐसा थोड़ी करेंगे तो शोभा बिगड़ जाएगी ना। समझ में आया? तो सतयुग में सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। कितनी गाय होनी चाहिए, कितने मोर होने चाहिए, एक सुंदर महल बना है, उसमें सिस्टमेटिक सब कुछ लिमिटेड रखा जाता है। ये सतयुग बहुत सुंदर मॉडल बन रहा है। मॉडल के अंदर कितने लोगों को रखना है, कितने पशुओं को, कितने पक्षियों को रखना है, ये लिमिटेड होता है। उसमें ये नहीं है कि भाई हाँ इनका बहुत अच्छा कर्म रहा होगा जो ये स्वर्ग में आ गए। इसमें ऐसे नहीं कहेंगे। हो भी सकता है जैसे कि गाय ऐसा क्या कर्म करती है बताओ? सबको दूध देती हैं? सबको दूध देती है। पर देखो, एक गाय होती है जो दूध देती है शांति से, एक गाय होती है जो लात पे लात मारती है। ऐसे भी होती है ना गाय जो उठा उठा के पटकती है, ऐसी भी गाय होती है। अब सारी गाय तो दूध नहीं देती। एक तो गाय होती है जो सिर्फ घास खाएगी, पर एक गाय होती है कचड़ा भी खाती है। आज के टाइम में देखो कि गाय आज कचड़ा खाती है, तो इसको भी आप कर्म कह सकते हो। हाँ, तो इसको आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई वो स्वर्ग में आएगी। लात मारने वाली तो फिर जहाँ लात मार दी जाती है वहीं आएगी। समझ में आ रहा है? लात मारने वाली गायें जहाँ लात मारी जाती है तो लात मारी वहीं आएगी। कुत्ते होते हैं, कोई करोड़पति के यहाँ कोई रोड पर कचरा खा रहा है, तो ये भी उनका कर्म कुछ तो होता होगा। अच्छा, कोई कुत्ते ऐसे होते हैं जो चलते फिरते काटते रहते हैं, और कोई कुत्ते ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से शांत भी रहते हैं और रखवाली भी करते हैं
अपने मालिक के वफादार भी रहते हैं, प्यार भी करते हैं, ऐसे भी होते हैं। कोई कुत्ते ऐसे होते हैं जो गंद खाते रहते हैं, गंद ही खाते हैं। पर आज के समय में कोई कुत्ते ऐसे भी हैं जो गंद को छूते भी नहीं, वो खाते भी नहीं, कुत्ते गाते भी हैं। तो कुत्ते सतयुग में आएंगे किसने कहा? कुत्ते सतयुग में नहीं आएंगे, कुत्ते तो कलयुग की पैदाइश है। पर बाबा कहते हैं ना शेर आएंगे, तो शेर तो बहुत हिंसक प्राणी है। बिल्कुल हिंसक प्राणी नहीं है। आप कोई मार मार के खा रहे हैं। जैसे मनुष्य मार के खा रहे हैं। पतित कौन बना है? मनुष्य बने हैं ना, तो उनको देख करके फिर वो भी बनेंगे। हाँ, आज के टाइम में ऐसे भी शेर हैं जो बिल्कुल नॉनवेज को सूंघते भी नहीं हैं, ऐसे शेर हैं। हाँ, समझ में आया? खड़े हो जाओ उनके सामने, आप बड़े प्यार से गाय माफिक सिर पे हाथ रखो, बिल्कुल भी खाएंगे नहीं, वो बिल्कुल हिंसक नहीं होते। अपने बचाव के लिए हर कोई राक्षस बनता ही है, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे। सांप भी आप आराम से बैठे रहो, आपके बगल से निकल जाएगा, आप डंडा लेके मारोगे तो अच्छे से काटेगा। तो लेकिन अभी कुछ ऐसी भी चीज़ें हो गई हैं कि कोई आराम से सोया हुआ है, सांप काट के चला जाता है ना, ये भी चीज़ है। इसको कहेंगे हिसाब किताब। आपने कभी ना कभी कुछ तो गड़बड़ की है जो आपका हिसाब किताब लेकर के आया और वो चला गया। चलो बच्चों, आप सबको एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा 2025 कह रहे हैं बहुत गंदा साल है। जब पार्टीशन हुआ वो साल भी बहुत गंदा था। जिस समय पार्टीशन हुआ वो साल भी बहुत गंदा था, लेकिन बच्चों के लिए गंदा था क्या? बच्चे तो बढ़िया मौज में, सेफ्टी में, बाबा की याद में, साक्षात्कार में पूरे ध्यान में जा चुके थे। साक्षात्कार की चाबी सबके हाथ में थी। तो क्या गंदा साल था? आपके लिए कोई भी समय गंदा नहीं हो सकता। जो बाप के बन गए, जो श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, उन बच्चों के लिए कोई दिन, कोई घड़ी, कोई सेकंड, कोई साल गंदा हो ही नहीं सकता। आपके लिए अगर कोई भी परिवर्तन का साल आया तो वो भी कल्याणकारी होगा। आप बच्चों के लिए सब कुछ कल्याणकारी है, क्योंकि आप कौन हो, आप किसकी छत्र छाया में बैठे हो, आपका पिता कौन है, वो देखना है। तो इसलिए ये मत सोचो ये गंदा और अच्छा, ये कहाँ के लिए होगा। ये जिनको ज्ञान नहीं है, जो दुनिया में हैं, जो दुनिया वाले हैं, उनके लिए बुरा हो सकता है, उनके लिए अच्छा भी हो सकता है। लेकिन आप बच्चों के लिए हर दिन अच्छा है। हर दिन अच्छा इसलिए है क्योंकि आपके साथ में कौन बैठा है। बाबा चाहे हम दूर रहे, मतलब दिल्ली में रहे तो सेफ्टी में रहेंगे ना हम लोग। आप चिंता नहीं करो, ठीक है। ये पूछने की बात ही नहीं है। जैसे कि आप तो ऐसे पूछ रहे हो, एक छोटा बच्चा, हाँ, थोड़ा सा उसको बाहर भेजो और कुछ या जानवर या कुछ भी है तो वो बोलेगा मैं उधर जा रहा हूँ, आप मुझे बचा लेंगे ना। तो वो बाप का कर्तव्य है कि उसको कहाँ से, किस रीति से, किस तरीके से, कहाँ से सेव करना है, वो बाप जानता है। इसलिए यहाँ से ये मेजॉरिटी के मन में ये जो चीज़ है ना, हम क्या होगा हमारा, हम कैसे रहेंगे, तो निकाल दो। बस कर्मों पे ध्यान देना है। आपको कोई नहीं बचाने वाला, आप याद रखना, बाप भी नहीं बचाने वाला। आप दुनिया के किसी कोने में रहो, आपको आपके कर्म ही सेव करेंगे। बाबा जैसे कई बच्चे हैं आपके श्रीमत पे भी चलते हैं, आप शिव बाबा को भी याद करते हैं, फिर भी उनको कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, अब क्या किया जाए? बिल्कुल ये कर्म है। आप क्या जानते हो किसी के आत्मा के कर्म को? नहीं जानते ना। आप किसी भी आत्मा के कर्म को नहीं जानते। समझ में आ रहा है? तो जा भी सकते हैं इसी बीमारी से? ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हाँ इसी बीमारी से जाए, कारण कुछ भी हो सकता है।
जब जितना पुरुषार्थ है तो और अच्छा टाइम मिला है पुरुषार्थ करने के लिए कि बाबा जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसी शरीर से सारे हिसाब किताब खत्म हो गए। कम से कम हिसाब किताब भोगने के लिए हमें कहीं और छोटा सा जन्म तो नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी स्थिति होती है कि जैसे बच्चा जन्मा, जन्मते कोई कैंसर हो जाता है। जो इस जन्म में नहीं भोगना चाहते, जो इस जन्म में हिसाब किताब से छूटने के लिए इस शरीर का त्याग कर देते हैं, तो अगले जन्म में वो बीमारी उठ जाती है। तो धन्यवाद करो, इस पुराने जड़जड़ी बोझ से जो भी हमारे हिसाब किताब हो रहे हैं वो अच्छा है, ताकि अगला जन्म हमारा बहुत अच्छा हो। नहीं तो नन्हे से बच्चे ने क्या कर्म किए जो उसको कैंसर हो गया। मतलब मानो उसने पुनर्जन्म में अपने बीमारी को से परेशान होकर के अपन घात किया, तो उसको लगा कि मैं बीमारी से या इस हिसाब से बच जाऊंगा, लेकिन नहीं बच पाए ना। तो क्या हुआ, किन्हीं बच्चों को पैदा होते ही शुगर होता है बहुत। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पैदा होते शुगर हो जाता है। अब उन्होंने कौन सा पाप कर्म किया। इसलिए हर घड़ी धन्यवाद मनाओ कि बाबा इस पुराने शरीर से जो भी पाप कर्म विनाश हो जाए, वही बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि अगले जन्म में हमें ऐसा कुछ भी चीज़ें ना देखनी पड़े, ना करनी पड़े। चलो बच्चों, फिर मिलेंगे। सूखी रोटी मिले उसमें भी खुशी झलकनी चाहिए, है ना। जिस दिन सूखी रोटी हो तो उस दिन भी धन्यवाद और वाह बाबा करना। जिस दिन नमक की रोटी मिले उस दिन भी वाह बाबा करना। बाबा पराठा मिल जाएगा। ऐसे बच्चे बाप को चाहिए। नहीं, पराठा बिल्कुल नहीं मिलेगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूखी रोटी का मतलब है नमक की रोटी, ठीक है। इस चीज पे विशेष ध्यान रहे कि वाह बाबा वाह तब सिद्ध होगा जब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वाह करेंगे। बाबा वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं और वो दिन भी कितने प्यारे होंगे। हाँ, जब आप हमारे साथ थे, आज आप हमारे साथ है, कल आप हमारे साथ होंगे, वो दिन भी कितने प्यारे होंगे। हाँ, समझ में आया। बस ये वाह वाह दिल से निकलनी चाहिए, क्योंकि जब प्रेमी साथ हो तो सूखी रोटी भी 56 पकवान मुआफिक लगती है, और बिछड़े हुए प्रेमियों को तो 56 पकवान भी मिट्टी मुआफिक दिखते हैं। हाँ, तो इसलिए वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन भी कितने प्यारे होंगे जब बाबा साथ हमारे होंगे। हाँ, इसलिए हर घड़ी हमारा बाबा हमारे साथ। हाँ, बाप दादा वो है तो हम हैं, है ना। और वो और हम हैं तो आप हो, और आप हो तो वो भी है और हम भी हैं। समझ में आया। इसलिए हम सब है, एक साथ है। ओके, चलो फिर मिलेंगे। ड्रामा क्या है, क्या करने वाला है, क्या बनने वाला है और क्या बनाने वाला है, वो बाबा जानता है, ठीक है ना। इस ड्रामा में हर किसी का पार्ट अपना है, अपने तरीके से हर कोई आत्मा रोल प्ले कर रही है। अगर बाबा के तरीके से आत्मा रोल प्ले करती है तो वो बाबा के जैसा बन जाती है ना। अपने तरीके से प्ले करती है तो वो अपने जैसा बन जाती है, लेकिन बाबा के हिसाब से प्ले करती है तो बाबा जैसा बन जाती है। तो हमें कैसा बनना है, अपने जैसा। तो दुनिया अपने जैसी ही कर रही है। दुनिया में देखो, बाहर सब अपने अपने जैसा ही कर रहे हैं। कोई रावण जैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है। पर हमें कैसा रोल प्ले करना है, जैसे बाबा चाहते। हाँ, हमें रोल प्ले करना है। इसलिए बोल रहे हैं सब आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही है। सब राइट है, सब राइट है। क्यों?
वैरायटी ड्रामा। हाँ, क्योंकि जो बाप के हिसाब से बाप की श्रीमत प्रमाण रोल प्ले कर रहे हैं वो भी राइट है। अब जो दुनिया में रावण के हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं वो उनके वंशज है, वो भी राइट है। तो रॉन्ग कोई नहीं है, सब ठीक है। जिसको बाबा के हिसाब से बाबा के साथ चलना है, बाबा के पास रहना है, वो बाबा के हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण रोल प्ले कर रहे हैं, तो राइट हो गया ना। फॉलो फादर, करेक्ट, फॉलो फादर। इसलिए बार बार यही बोलते हैं, हर कोई का ड्रामा अपना अपना है। साक्षी होकर के देखो, इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है ना। इसलिए बाबा है। बाबा कोई सोचते हैं ना, नहीं हम बाबा के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन रोंग चल रहे हैं। जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो एकदम करेक्ट हैं, हम तो नहीं, वो अपनी मनमत के हिसाब से चल रहे हैं। अगर बाबा के हिसाब से चलते तो बाबा के हिसाब से ही चलते। समझ में आया? बाबा के हिसाब से ही चलते। ये कोई किसी के ऊपर बंधन नहीं है कि भाई आपको बाबा के हिसाब से ही चलना है। वो आपकी अपनी इच्छा, वो आपका अपना ड्रामा। आप जिस हिसाब से ड्रामा बनाओगे उस हिसाब से आपका ड्रामा बन जाएगा। आप बाबा के हिसाब से ड्रामा बनाओगे तो बाबा के हिसाब से आपका ड्रामा बन जाएगा। वो अपने ऊपर सबका है। आप जिस तरीके से बाबा के साथ चलोगे तो आपका ड्रामा फिक्स हो जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि भाई कौन राइट है कौन रॉन्ग है। जो भी हो रहा है सब कल्याणकारी है। अच्छा, अभी हम चलता हूँ, आपका कार्य शुरू होने वाला है। अपना आगे का कार्यक्रम शुरू रखो। आपने बोला साक्षी होकर के, तो कई बच्चे हाँ, पाप कर्म भी करो साक्षी। हाँ बाबा, ऐसे है, ऐसे भी कहते हैं। पाप कर्म भी साक्षी होकर के करो। तो हमें भी तो वही बोल रहा हूँ ना। कोई रावण के हिसाब से चलते हैं तो वो पाप कर्म भी तो कर रहे हैं ना। तो साक्षी होकर के पाप कर्म करोगे तो साक्षी होकर के पीछे से लाल बनने की भी तैयारी रखे, है ना। तो उसमें भी साक्षी होना चाहिए। नेचुरल सी बात है ना। आप बोलोगे साक्षी होकर के पाप कर्म करो तो साक्षी होकर के फिर पीछे भी देखो साक्षी होकर के क्या हो रहा है। हाँ, साक्षी होकर के जब वो डंडे पड़ेंगे परिस्थितियों के स्थितियों के, तब वो भी साक्षी होकर के देखना। तो सच में साक्षी होकर के देखना चाहिए। आंखों में पिक्चर आई और लगा। ये जो बोलते हैं ना पाप कर्म भी साक्षी होकर के करो, तो फिर डंडे भी साक्षी होकर के खाने चाहिए। फिर चिल्लाना नहीं चाहिए बाबा 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 बचाओ बचाओ। फिर भी साक्षी हूँ बाबा, मारते रहो जो मारते रहो। साक्षी होना चाहिए, है ना। या पड़ गए ऐसी हालत में, बीमार पड़ गए तो बाबा बाबा चिल्ला रहे हो क्यों? साक्षी साक्षी चिल्लाओ। साक्षी आपकी दोस्त है, साक्षी आप कब से साथी हो। तो साक्षी का अर्थ उल्टा क्यों लेते हैं? साक्षी का अर्थ क्या है? अगर आप किसी को देख रहे हैं कि ये मुरली के हिसाब से श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहा है, बाबा के हिसाब से, आपने उसको एक बार इशारा दिया, 2 बार दिया, लास्ट तीसरी बार, तीसरा लास्ट इशारा होता है। उसके बाद आप साक्षी हो जाओ। उसको बोलते हैं साक्षी। उसके बाद उसको नाचने दो ड्रामा में। वो नाच रहे नाचने दो। फिर क्या होगा? जोर से लगेगी और वो गिरेगा। फिर भी साक्षी रहना है देखने वाले को। फिर भी क्या रहना है? साक्षी। तो इसको बोलते हैं साक्षी। कोई गिर गया और हम पूरी तरह से सारा समय हमने उसमें दे दिया, सब कुछ ऐसी स्थिति में आ गया, आपने मदद की, आपने उसको उठाया, ये आपका कर्म बना, अच्छा कर्म बना। पर सिर्फ उसी के ही पीछे आपने समय बर्बाद कर दिया, एकदम ही आप उसके अंदर इंटरनल चले गए, तो वो आप साक्षी नहीं हुए। आप उसके साथ हिसाब किताब बना रहे हो अपना, है ना। तो साक्षी का अर्थ समझो। साक्षी का अर्थ ये है कि अगर आप बोलते हो कि साक्षी होकर के देखो, साक्षी होकर के ड्रामा को समझो, तो फिर ये हर किसी के लिए लागू होता है कि आप भी साक्षी होकर के करो।
पाप कर्म कर रहे हो तो साक्षी होकर के कर रहे हो, तो डंडे खाने की तैयारी भी फिर साक्षी होकर के ही करना। फिर बाबा बाबा क्यों चिल्लाना? आज हम, कमाल की बात है, उल्टे ज्ञानी हर बात में बाबा को बीच में डाल देते हैं। बाबा ने तो ये क्या, अरे बाबा ने क्या कहा उसको समझो, है ना। सही का भी इसलिए बोलते हैं अर्थ का अनर्थ कर देना। ऐसे भी बच्चे बहुत हैं जो अर्थ का अनर्थ करते हैं और फिर बोलते हैं साक्षी हो जाओ। फिर आराम से साक्षी होकर के ड्रामा को देखो। कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं है, दुनिया कुछ नहीं है, ये संसार कुछ नहीं है। संसार कुछ नहीं है तो आप संसार में कर क्या रहे हो? हर चीज़ से साक्षी होकर के जंगल में चले जाओ, बेस्ट आइडिया। कहीं जाओ किसी सन्यासी की गुफा में, जब ये दुनिया कुछ नहीं है, जब इधर कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें साक्षी हो जाओ। तो साक्षी, बहुत ज़्यादा साक्षी वालों को जंगल में बैठ तपस्या करनी चाहिए, गुफा में बैठकर। ये बहुत ज़्यादा उन बच्चों के लिए है जो टू मच ज्ञान सुनाते रहते हैं, उनको है अभी मौन की आवश्यकता। क्योंकि ज़्यादा बोलने से आप कोई सही रास्ता नहीं चुनोगे, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आपकी मौन की भाषा, मौन बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए शांति में बैठ, मौन में बैठ बाबा से बात करनी चाहिए। दुनिया में आप हजारों दफ़ा लोगों को बैठ करके 2-2, 4-4 घंटा उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये योग नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, इसको ज्ञान और योग नहीं कहेंगे। आप 3-3, 4-4 घंटा किसी का समय वेस्ट करें। मेन बात है आप साइलेंट में बैठ जाओ, आप मौन में हो जाओ, आप एकांत में बैठ जाओ। उसके बाद जो भीतर से निकलेगा वो कौन सी आवाज़ होगी? हाँ, ताकत होगी। आप सुनाते रहो, किसी के पल्ले पड़ेगा ही नहीं। इसलिए ज़्यादा साक्षी नहीं करो, नहीं तो समय ऐसा पलटी मारेगा कि ज़्यादा साक्षी हो जाएंगे तो फिर जो सच में साक्षी हो जाएंगे, है ना, सच में साक्षी हो जाएंगे। तो साक्षी का अर्थ को भी समझो, ड्रामा के अर्थ को भी समझो, श्रीमत के अर्थ को भी समझो, समझ करके हर चीज़ को चलना है। बेसमझी से किए गए कार्य पाप कर्म करवा देते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखें। जब आप ऐसे मैया के तन में आते हो ना, तब आप ऐसे कहीं बाहर भी, यहाँ पे भी होते हो, तो हमें ऐसे पता नहीं चल पाती है। तो आप यहाँ पे भी होते हो, फिर मैया के यहाँ भ्रकुटी में विराजमान होते हो, तो मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ, आप यहाँ आसपास भी होते हो ना फिर निराकार रूप में? निराकार रूप की जरूरत नहीं है, आकारी रूप में। अच्छा, ठीक है, अब आप जहाँ बुलाओगे हम वहीं आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, नहीं, क्योंकि आप महसूस कर नहीं रहे हो। मेन बात ये है, महसूस का अर्थ क्या होता है? जब आपकी भीतर की पुकार अंदर आवाज़ देगी, तो जब आएंगे तो आप ही महसूस भी होंगे और आँख से प्रेम के आंसू भी आ जाएंगे। जब आँख से प्रेम के आंसू आ जाए तब समझ लेना बाबा आ गया, बाबा पास है। ठीक है, बाबा आपको बुलाना चाहिए, शिव बाबा को बुलाना चाहिए? दोनों को बुलाओ ना, एक को बुला करके दूसरे की इंसल्ट क्यों? समझ में आया? ऐसे अगर आप जहाँ भी योग करते हो तो यही सोचो कि ऊपर के संपूर्ण रूप में बाबा लहराते हुए मेरे पास आ रहे हैं। बाबा भी हैं, आप भी हो। हाँ, ऐसे सोचना है।